वीर सावरकर को लेकर देश की राजनीति फिर गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी सावरकर को महान क्रांतिकारी के तौर पर देखती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस दावा करती है कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने हार मान ली थी, उनसे माफ़ी मांगी थी। अब इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अगर वो क्लोज करना नहीं चाहती है और हमारे नेताओं पर जो आरोप लगाए जाते हैं, हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलते रहते हैं, कैसे मिसाल के तौर से हमारे कानून मंत्री रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जब तक वो हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलते रहेंगे, हम उनके नेताओं के बारे में सच बोलते रहेंगे। ये चलता रहेगा, उनको तय करना है। अगर वो झूठ बोलना बंद करेंगे, हम सच बोलना बंद करेंगे उनके नेताओं के बारे में। ये भारत जोड़ो यात्रा है। सावरकर ने हमेशा भारत तोड़ने की प्रयास की और वही प्रयास आरएसएस और बीजेपी कर रही है। हम प्रयास कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूट रहा है आर्थिक विषमताओं के कारण, भारत टूट रहा है सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण, और भारत टूट रहा है राजनीतिक तानाशाही के कारण। उससे मुकाबला करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला। और मैं पूछना चाहता हूं हमारे बीजेपी नेताओं से, महाराष्ट्र के राज्यपाल से, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के से, कि शिवाजी महाराज के बारे में बीजेपी का क्या राय है। हम आप हमेशा हमें सावरकर के बारे में पूछते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी वाले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को किस तरह से जवाब देते हैं और ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। लगातार ये तो घटनात्मक संस्था है, सब ये घटनात्मक संस्था, इलेक्शन कमीशन ये घटनात्मक संस्था है, संवैधानिक संस्था है और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस देश की डेमोक्रेसी, चुनाव, सब कुछ उनके हाथ में होता है। और ऐसी संस्था अगर किसी की गुलाम बनकर काम करे या जो भी ऊपर के जो रूलर्स होते हैं उनके मन मर्जी के मुताबिक उनके अपॉइंटमेंट हो, तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और एक ऑब्जर्वेशन जो है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय का अनुभव, इलेक्शन कमीशन का अनुभव आजकल शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी ले रही है। जिस तरह से हमारे चिन्ह को खत्म कर दिया, जिस तरह से हमारे पार्टी का नाम खत्म कर दिया, ये राजनीतिक निर्णय है, ये कोई तटस्थ यानी विपक्ष निर्णय नहीं है। खतौली से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। खतौली सीट से बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी को मुजफ्फरनगर दंगे में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई थी। करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सैनी उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोर्ट उनकी सजा पर रोक लगा देगी और उसके बाद वो खतौली में होने वाले उपचुनाव को रद्द करने की मांग करेंगे और उनकी विधायकी बच जाएगी। ये सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में हुई थी। बता दें कि अगर हाईकोर्ट सजा पर रोक लगाती तो सैनी अपनी बर्खास्तगी खत्म किए जाने और खतौली उपचुनाव पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर नई याचिका दाखिल कर देते, लेकिन अब उनका पूरा गणित ही बिगड़ गया। भले ही इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला करें, लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि 5 दिसंबर को होने वाले खतौली उपचुनाव पर रोक लगाई जा सके। खतौली से बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी को मुजफ्फरनगर दंगे में 2 साल की सजा मिली थी। इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 4 नवंबर को उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। आगरा से अगवा किए गए 2.5 साल के मासूम मयंक को पुलिस ने वृंदावन से बरामद कर लिया है। आरोपी ने उसे घर के बाहर से किडनैप किया था। मामले में सीसीटीवी की मदद के अहम सुराग भी मिले। हालांकि किडनैपिंग की वजह मोहसिन ने अब तक साफ नहीं की। वो पुलिस को गुमराह कर रहा है।
पूछताछ में बताया कि बच्चा अच्छा लगा था इसलिए उठा ले गया। परिवार वालों की माने तो मंगलवार शाम को उनका 2 साल का बेटा मयंक घर के बाहर खेल रहा था। मां कुछ सेकंड के लिए अंदर गई, बाहर आई तो देखा कि बच्चा ही नहीं। उन्होंने आस पड़ोस में पूछा लेकिन कुछ पता नहीं चला। काफी देर तलाश के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो हड़कंप मच गया। परिजनों ने आसपास तलाश की, तभी मोहल्ले के ही एक दुकानदार ने बताया कि एक व्यक्ति बच्चे को चॉकलेट दिलाकर ले गया है। इस सूचना पर तुरंत परिजनों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसमें 2 सीसीटीवी में किडनैपर नजर आए। एक में वो बच्चे को गोद में ले जाता हुआ नजर आया, जबकि दूसरे में बच्चे को ई रिक्शा में ले जाता नजर आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तुरंत परिवार ने पुलिस को सूचना दी। फुटेज में जो किडनैप नजर आ रहा था उसकी तलाश के लिए परिजन, रिश्तेदार और पड़ोसी लग गए। जिस ऑटो में किडनैपर बच्चे को लेकर जाता हुआ नजर आया वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी। ऐसे में परिजन ने स्टेशन का इलाका खंगालना शुरू किया। रात को एक संदिग्ध युवक परिजनों के हत्थे चढ़ गया। वो स्टेशन के पास नशे में धुत मिला। परिजनों ने उसकी पिटाई की। उससे बच्चे के बारे में पूछा तो किडनैपर बोला, मुझे कुछ याद ही नहीं। इसके बाद परिवार ने उस संदिग्ध युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने जब फुटेज जांच की तो किडनैपिंग करने वाला व्यक्ति अलग था, क्योंकि फुटेज साफ नहीं थी। इसलिए गलती से परिजनों ने उस नशे में धुत युवक को पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जिस तरह से बच्चे की किडनैपिंग हुई, पुलिस को शंका हो रही थी कि कुछ गलत हो सकता है। जिले के तेज तर्रार पुलिस अफसरों को केस के खुलासे के लिए लगाया गया, लेकिन सिर्फ सीसीटीवी के अलावा पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी को सर्कुलेट कर दिया। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर उस फुटेज को वायरल कर दिया।